पढ़ना बुरा नहीं, लेकिन पढ़न नालों अनुभव की बड़ी जरूरत है। बाबा बिशन दास जी जिन्हां तो मैनूं 2 शब्द का भेद मिलिया सी। जिस जमाने के अंदर हिंदुस्तान दे विच बहुत लोग घट पढ़े हुंदे सीगे, उदों उन्हां दी PhD की डिग्री हासिल की हुई सी, वध तो वध पढ़े लिखे सी, बहुत उन्हां नूं नॉलेज सी। वो एक मिसाल दिंदे हुंदे सीगे कि कुछ पंडित पढ़ के आए, रस्ते दे विच कुछ भुख भी लगी और कदे उन्होंने ऐसा दरखत नहीं देखा सीगा नारियल दा, ना नारियल ही लगे उन्होंने देखे सन। जिस तरह साढ़े इत्थे राजस्थान के प्रेमी आए है जिन्होंने नारियल का दरख्त कदे देखा नहीं सीगा, वो हुण ताहां झाकदे है कि ये की लग्या है। यही हालत बचपने तो पंडित पढ़ते रहे स्कूलों च, ये दरख्त नहीं देखा सीगा। उन्होंने कहा इन्हों आपां तोड़िए। एक पंडित औखा सौखा उपर चढ़िया, थले वालियां ने मदद की। जब उपर गया वो तोड़ के थले सिट देवे, सिटदे सिटदियां आखिर उत्थे एक सप पिया सी घास दे अंदर। वो नारियल सप दे सिर ते वजया, जाके सप दे पीड़ हुई, वो ताहां उछलिया। हुण थले वाले तो दिसे ना, उपरला नारियल ते खड़ा उसनूं दिसिया। उन्हें सोचा कि इसने मेरे चोट तो लाई है, इनू उपर चढ़ के खावां। जो सप उपर चढ़न लग्या, हुण जे तां ओह पंडित थले डिगदा है तो सोचता है जमीन बड़ी पक्की है, मर जाऊंगा। लेकिन जे उपरों डिगदा नहीं गा तो सप भी हुण आके मैनू खा जाएगा। सप का भी डर है, थले डिगण का भी डर है, जान बड़ी प्यारी हुंदी है। हुण जिहड़े थले वो पंडित पढ़े लिखे तो जरूर सी, आपो अपने तजर्बे का बथेरा दसन, पर वह तजर्बा किहड़ा कारगर सीगा। उत्थे एक बुढ़ा आया डंगर चारदा, वो कहन लग्या भी तुसीं क्यों घबराउने हो। उपरले नूं कहन लग्या भी तू क्यों रोना है। वो कहन लग्या वो देख सप चढ़िया होंदा, मैनू खा जाएगा। वो बुढ़े दे उपर खेस लिया होया सी कंबल। वो कहन लग्या देखो भी तिन्ने तुसीं, चौथा मैं है, आपां इस कंबल नूं पकड़ लो, बिल्कुल कस लो। और उसनूं कहन लग्या देख भी असीं तेरे चोट नहीं लगन देंदे, तू इहदे उपर गिर। उसने ऊपरों छलांग लगाई, वो कंबल ने बोझ लिया, वो कोई चोट ना आई। बुढ़ा कहने लग्या देखो बई हूँ तो तुसीं पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, पूजा के काबिल हैं, पर कुछ अनुभव भी होना चाहिए है। हुण तुसीं देख लो, जो बुढ़े नूं अनुभव सी, नॉलेज सी, तो उसकी जान बचाती। प्यारे बच्चों, जो कहानी अभी बाबा जी ने सुनाई है, मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा जी के अनुसार महात्मा में प्यार से समझाते हैं कि पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बाबा बिशन दास बहुत पढ़े लिखे थे, जिनसे बाबा जी को 2 शब्द का भेद मिला था। शुरुआत में जो बाबा जी के पहले गुरु थे जिनसे 2 शब्द का भेद मिला था, वो बहुत पढ़े लिखे थे। वो बाबा जी को एक कहानी सुनाया करते थे। उस कहानी के अनुसार कि एक बार 4 पंडित बहुत पढ़े लिखे थे, वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको भूख लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ मिला नहीं, तो उन्हें नारियल का पेड़ कभी देखा नहीं था और ना ही नारियल के बारे में कुछ नॉलेज था, लेकिन बुक्स में पढ़ा था उसको। और उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं ये नारियल अपने देखते हैं, उसको तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। एक पंडित बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा और वो नारियल तोड़ तोड़ के नीचे फेंकने लगा, और जहाँ पे नारियल गिर रहे थे उस जगह घास थी और घास में सांप था, और वो एक नारियल सांप के लगा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने जब ऊपर देखा तो ऊपर जहाँ से गिरा था उसकी नजर गई तो एक पंडित था। तो उसने सोचा कि इसने मेरे को चोट लगाई है तो मैं इसको डसता हूँ। वो डसने के लिए पेड़ पे चढ़ने लगा। जब पंडित ने देखा कि सांप ऊपर चढ़ रहा है तो बहुत घबरा गया, बहुत डरा, और साथ में ये भी सोच रहा है कि नीचे जमीन बहुत पक्की है, अगर मैं नीचे गिरा तो मैं मर जाऊंगा। और दूसरी तरफ ये देख रहा है कि सांप ऊपर आ रहे हैं, मुझे डसेगा तो भी मर जाऊंगा। तो नीचे जो पंडित थे उन्होंने बहुत क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपने ज्ञान से उसको बहुत सारे आइडियाज दिए, लेकिन वो आइडियाज इतने उसको पसंद नहीं आए, क्योंकि वो आइडिया ऐसे थे कि उसकी जान बचना नामुमकिन था। तो वहां एक चरवाहा
आ रहा था, उसने देखा कि रोने की आवाज आ रही, चिल्लाने की, चीखने की आवाजें आ रही है, तो उनके पास गया कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने बताया, ऊपर वाले ने बताया कि ये देखो, मैं, ये सांप ऊपर मेरे को डसने के लिए आ रहा है और नीचे गिरूंगा तो मरूंगा, अगर मैं ऊपर रहा तो भी ये सांप मुझे डस जाएगा। उसके पास एक कंबल था, उसने उन तीनों पंडितों को बोला कि एक एक कोना पकड़ो और उसको बोला कि आप इस पे जंप करो, हम आपको बचा लेंगे, आप इसके ऊपर गिरना और कोई दिक्कत नहीं, हम मजबूती से पकड़े रखेंगे और आपकी जान बच जाएगी। पंडित ने छलांग लगाई और उसकी जान बच गई। तो तभी वो पंडित ने उनको कहा कि देखो, आप पढ़े लिखे बहुत हो, लेकिन पूजा के काबिल हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपके पास अनुभव है, लेकिन ज्ञान है पर अनुभव नहीं है, तजर्बा नहीं है आपको, तजर्बे से ही मैंने जान बचाई है। इस तरीके से बाबा जी ने ये कहानी में एक बताया है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बाबा जी बहुत हंस के एक छोटी सी कहानी सुनाया करते थे, मैं आप सबको वो भी सुनाना चाहूंगा कि एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान, बहुत पुरानी, बाबा जी कहा करते थे कि पुराने वक्त में एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान गांव में गया, उसने देखा कि गोबर दीवार के ऊपर पड़ा है। वो बहुत हैरान हुआ, उसने अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत जांचने की कोशिश की, भैंस कैसे दीवार के ऊपर चढ़ के इसने गोबर कैसे किया। बहुत परेशान था, उसने काफी वक्त इधर उधर अपना सब ज्ञान देख लिया, उसको समझ नहीं आ रही थी, वो बैठा वहां सोच रहा था कि क्या ये कैसे हुआ, पॉसिबल कैसे। तो वहां पे एक औरत आई जिसका वो घर था, उसने पूछा भाई क्या बात है, इतना परेशान क्यों है। उसने कहा था जी मुझे समझ नहीं आई, ये दीवार बहुत ऊंची है और ये गोबर, भैंस ने गोबर ऊपर चढ़ के दीवार के कैसे किया। तो उस औरत ने क्या किया, हाथ से गोबर उठाया और दीवार पे रख दिया। ये पढ़े लिखे इंसान, ये भैंस ने नहीं किया, मैंने रखा था उसको। तो बाबा ही बहुत हंसा करते थे कि देखो पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि गोबर दीवार के ऊपर गया कैसे। इसलिए प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है कि आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के साथ साथ जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, घर में काम करना कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे भी बाबा ने शुरू में, जब मैं घर पे था पढ़ता था तो मुझे भी कोई काम नहीं आता था। बाबा जी ने मुझे हर काम सिखाया और खड़े होके सिखाया। फर्स्ट टाइम जब मुझे बाबा जी ने काम बताया कि कैसे काम करते, मेरी जॉब यहाँ से शुरू हुई, तो मुझे एक बोरी दी गई थी, जो आश्रम में जो स्टोर है यहाँ पे सब सामान पड़ा है बिजली का, और उस दरवाजे को खोल के और बाबा जी ने मुझे कहा कि ये बोरी अंदर रख दे। तो मैंने बोरी, दरवाजा खोला और बोरी ऐसे अंदर फेंक दी। जब मैंने टर्न किया तो बाबा जी बिल्कुल फेस टू फेस मेरे सामने खड़े थे, और मैं बच्चा ही था, डर गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो बाबा जी कहते भाई ये काम तो मैं भी बड़ी आसानी से कर सकता था, लेकिन 40-50 सेवादार और भी संगत है, अगर ऐसे सामान तुम फेंकोगे और तुम्हारे देखा देखी सेवादार भी वैसे ही फेंकेंगे, तो बाद में ढूंढना पड़ेगा, तो सामान मिलेगा कहाँ से। तो बाबा जी ने बताया कि सामान को कैसे रखते, उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, हर चीज का नॉलेज दिया। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है, मुझे गर्व होता है कि मुझे मेरे गुरु ने प्रैक्टिकल नॉलेज, दुनियावी कामों में कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा, खेती बाड़ी करना सिखाया उन्होंने, किस तरीके से जीप ड्राइव करते हैं वो भी मुझे बाबा जी ने सिखाया था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि बाबा जी ने दया करके मुझे हर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, जिस वजह से, उन्हीं की दया से आज आश्रम को हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर बाबा जी ने नहीं सिखाया होता तो शायद हम बाबा जी के उस आश्रम को, उस घर को मेंटेन नहीं कर पाते। और मुझे बहुत खुशी, आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की दया से और उनके दिए हुए प्रैक्टिकल नॉलेज से ही पॉसिबल है। इसीलिए प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है कि आप धीरे धीरे हर काम जो घर पे होता है, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, छोटा छोटा काम घरों में कैसे सामान रखते हैं, कैसे अपनी बुक संभाल के रखते हैं, कैसे बैग को कैरी करते हैं। और सिंपल सी बात है कि अक्सर बच्चे अपने कपड़े उतार के फेंक देते हैं, और मैं भी ऐसे ही किया करता था। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने कपड़े जो जगह बनी उसी पे रखें, यहीं से शुरू करेंगे हम। जो बच्चे ऐसा करते हैं वो नहीं करेंगे, शूज अपने अपनी जगह पे देखें रखेंगे,